मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद पार्टी के भीतर ही जबरदस्त विरोध देखने को मिला। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें दतिया के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा की। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया और यही फैसला पूरे विवाद की वजह बन गया। नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी एक बार फिर उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा हुई, बड़ी संख्या में समर्थक विरोध में सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता गया। हजारों समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह जाम कर दिया और इस चक्का जाम की वजह से हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसका असर आसपास के जिलों की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। वहीं स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दतिया के पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि शनिवार शाम करीब 6 बजे से ही लगभग 3000 से अधिक लोग शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों ने जबरन बाजार बंद कराए और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। एसपी और कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से कई बार जाम हटाने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और इसके बाद शनिवार तड़के करीब 4 बजे हालात और बिगड़ गए, जब पुलिस ने मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। एसपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बावजूद पथराव और तेज हो गया और इस घटना में एसपी मयूर खंडेलवाल, एडिशनल एसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इसके बाद दोबारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी भी दी गई। वहीं पुलिस ने बाकी लोगों को भी सरेंडर करने की चेतावनी दी है। तो एक तरफ जहां ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के स्थानीय नेताओं का पक्ष अलग है। बीजेपी के जिला मंत्री भानु सिंह ने आज जब एक बातचीत की तो उन्होंने ये दावा किया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और उनके मुताबिक कार्यकर्ता केवल पार्टी नेतृत्व से ये मांग कर रहे थे कि दतिया का टिकट वापस लेकर नरोत्तम मिश्रा को दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी रात कार्यकर्ता रामधुन गाकर अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को रोक दिया और उनके साथ सख्ती की। भानु सिंह ने यह भी कहा कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और चक्का जाम भी जारी रखने की बात कही। यानी इस मामले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के दावों में स्पष्ट रूप से अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में इतनी नाराजगी क्यों है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। समर्थकों को भरोसा था कि उपचुनाव में पार्टी एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस बार आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया और इसके बाद कई समर्थकों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ समर्थक शर्ट उतारकर सड़क पर लेट गए और नाराजगी जताते हुए बीजेपी छोड़ने तक की चेतावनी देने लगे। वहीं टिकट मिलने के बाद आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके अभिभावक हैं और उन्होंने उनके लिए चुनाव प्रचार करने की बात कही है। अब बात करते हैं कि दतिया में उपचुनाव की नौबत आखिर क्यों आई है। देखिए, साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7500 से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन 2026 के अप्रैल महीने में दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और इसी वजह से दतिया विधानसभा सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।
है। निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल दतिया में हालात सामान्य करने की कोशिश जारी है। पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। तो वहीं बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर उठे असंतोष ने चुनाव से पहले पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाएगी या फिर ये नाराजगी उपचुनाव के नतीजों पर भी असर डालेगी। इसी पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है।